गया है वो त्रेता में राम लक्ष्मण सीता जब 14 वर्ष के वनवास में आए थे उस समय के इनका गणपति का पूजन किया गया है। इनकी विशेषता यह है कि ये 3 प्रतिमाएं एक साथ में है। चिंतामन गणपति, दूसरे इच्छामन गणपति और कोने में जो है वो सिद्धि विनायक है। और ये तीनों का नामकरण मन की चिंता दूर होना, इच्छा पूर्ण होना और सिद्धि की प्राप्ति होना, ये प्रथम पूजन राम लक्ष्मण सीता ने 14 वर्ष के वनवास में समय किया यहाँ पर। जय श्री महाकाल। दोस्तों, आज हम आपको ले जा रहे हैं मध्य प्रदेश के स्थित शहर उज्जैन में सर्व प्राचीन मंदिर श्री चिंतामन गणेश। दोस्तों, यहाँ से आप रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन से लगभग 7 किलोमीटर दूरी पर यह मंदिर स्थित है और यहीं से महाकाल मंदिर की दूरी मात्र 1.5 किलोमीटर है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि चिंतामन गणेश की स्थापना कैसे, कब और किसके द्वारा की गई थी और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। ये मंदिर जो कि चिंतामन गणेश जी के नाम से पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, जो कि मात्र मध्य प्रदेश के स्थित उज्जैन शहर में है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि चिंतामन जी के गणेश जी के दर्शन करने से हमें क्या क्या फल प्राप्त हो सकते हैं। आइए हम देखेंगे मंदिर प्रांगण को। मंदिर प्रांगण में बहुत ही सारी फूल, प्रसादी और लड्डुओं की दुकानें स्थित है। यहीं पर एक भोलेनाथ जी की सुंदर प्रतिमा पिंडी रूप में स्थित है, जहां से लोग सर्वप्रथम भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मंदिर में प्रसाद, माला और नारियल चढ़ाने का एक अपना ही महत्व है, क्योंकि गणेश भगवान का प्रिय भोग मोदक, जिसे लड्डू कहते हैं, वही आपको यहाँ पर अनेकों प्रकार के रूप में मिल जाता है। सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश को बूंदी के लड्डू बहुत ही प्रिय हैं, जो कि यहाँ पर बहुत अलग अलग स्वाद में हैं। आइए हम चलते हैं मंदिर प्रांगण के अंदर। मंदिर प्रांगण में सबसे प्रथम हम देखेंगे उल्टे हाथ की तरफ आपको दिखेगी एक लक्ष्मण बावड़ी, जिसका हम विस्तार से आपको बताएंगे। दोस्तों, अभी फ़िलहाल मंदिर का काम बहुत ही भव्य स्तर पर होने जा रहा है, जिसकी तैयारी आप देख सकते हैं। यह मंदिर एक बहुत ही बड़े स्वरूप में बनने जा रहा है और हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पर दर्शन तो आते हैं। विशेष दिन बुधवार का गणेश जी का होता है, जहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोग दर्शन करते हैं, मनोकामना मांगते हैं और मनोकामना पूरी होने के बाद यहाँ पर फिर अपनी इच्छा पूर्ण प्रसादी भगवान को समर्पित करते हैं। दोस्तों, गणेश जी का महत्व इंसान के जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर मांगी गई सारी मन्नतें पूरी होती है। जो भी श्रद्धालु यहाँ पर अपनी प्रार्थना पूर्ण करने के लिए यहाँ पर मंदिर में दर्शन करने आते हैं, यहाँ पर उपस्थित पुजारी पूरी विधि विधान से उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। यहाँ पर सुबह 7 बजे चोला आरती होती है, शाम 7:30 बजे भगवान को भोग लगता है और भोग आरती होती है। रात को 9:30 बजे शयन आरती होती है, जो कि भगवान के सोने का समय होता है। और सभी आरती में आसपास के बहुत से लोग उपस्थित होते हैं, जिनका मानना है कि भगवान आरती के समय उनकी मनोकामनाएं बहुत ही जल्दी पूर्ण करते हैं। बैठे हैं यहाँ पर चिंतामन महाराज, जो कि उज्जैन में विराजमान है। हमारे साथ पुजारी गणेश जी महाराज खुद हैं, जो यहाँ का पुजारी हैं।
अब महाराज से हम जानकारी लेंगे कि हमारे इन भगवान की, गणेश जी की स्थापना कैसे हुई और इनकी क्या विशेषता है। प्रभु स्वयंभू है, एक वट वृक्ष से भगवान का प्रादुर्भाव हुआ और स्थापना का जो बताया गया है वो त्रेता में राम लक्ष्मण सीता जब 14 वर्ष के वनवास में आए थे उस समय के इनका गणपति का पूजन किया गया है। इनकी विशेषता यह है कि ये 3 प्रतिमाएं एक साथ में है। चिंतामन गणपति, दूसरे इच्छामन गणपति और कोने में जो है वो सिद्धि विनायक है। और ये तीनों का नामकरण मन की चिंता दूर होना, इच्छा पूर्ण होना और सिद्धि की प्राप्ति होना, ये प्रथम पूजन राम लक्ष्मण सीता ने 14 वर्ष के वनवास में समय किया। यहाँ पर आने वाले भक्त और श्रद्धालुओं के लिए जो एक विशेष तोहफा गणपति का होता है वो कि आदमी किसी भी कंडीशन में यहाँ पर आवे, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। किसी प्रकार के संतान प्राप्ति हो या मांगलिक कार्य रुक रहे हो, व्यापार व्यवसाय रुक रहा हो, पढ़ाई में दिक्कत हो, क्योंकि 3 गणपति एक साथ विराजित हैं और ये सभी कार्य मन की चिंता दूर करना, इच्छा पूर्ण करना और सिद्धि की प्राप्ति होना, ये तीनों एक जगह स्थापित, बाकी और कहीं आपको नहीं मिलेगा। गणपति के यहाँ पर लोग आते हैं, किसी को मंगल दोष हो तो भगवान गणपति को मना लेते हैं, उनके मांगलिक दोष समाप्त हो जाते हैं, भगवान उनका मांगलिक कार्य संपन्न कर देता है। किसी को संतान की प्राप्ति नहीं हो तो वो संतान के लिए भगवान को मनाते हैं, धागा बांधते हैं, स्वस्तिक बनाते हैं, उनको संतान की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से यदि किसी भी कार्य के लिए भगवान को मनाएं तो गणपति उनके सभी मनोरथ पूर्ण करते हैं और कार्य उनके सफल होते हैं। एक बहुत विशेषता देखी गई है, जैसे यहाँ पर साथी जो होते हैं वो उल्टे साथी बनाए जाते हैं, धागे बंधे हुए हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पर जैसे शादी होने वाली रहती है तो पत्रिका सबसे पहले यहाँ पर ला के देते हैं, तो इसका क्या महत्व है। देखो, किसी भी मांगलिक कार्य में भगवान गणपति को मनाना तो एक विधान है, अनादिकाल से ये चीज़ चली आ रही है। पर चिंतामन गणपति की एक ऐसी मान्यता है कि यहाँ से 300-300 किलोमीटर, 200-200 किलोमीटर तक के लोग किसी भी मांगलिक कार्य में गणपति को मनाते हैं। तो विवाह तो एक विशेष अंग है, तो शादी के समय में गणपति को नोतना, गणपति को यहाँ से ले जाना और अपने घर पे कार्य होने के बाद वापस यहाँ पर गणपति को छोड़ने आना। एक विशेष जो आपको नहीं दिख रहा है वो ये है कि यहाँ पर एक समय ऐसा रहता है कि जिसमें दूल्हे दुल्हन की सिर्फ लाइन लगी होती है। नए वर वधू भी यहाँ पर भगवान गणपति को प्रणाम करने आते हैं, वो भगवान का आशीर्वाद लेते हैं कि उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय व्यतीत हो। इसलिए जितनी पत्रिकाएं चढ़ती है अपन उसकी गिनती नहीं बता सके कि कितनी चढ़ती है, पर 300-400 किलोमीटर में हर घर में जो कार्यक्रम होता है लोग अपनी पत्रिका यहाँ पर चढ़ाने आते हैं। और स्वास्थ्य के लिए पहले जो बताया है कि संतान प्राप्ति के लिए, विशेष कार्य के लिए उल्टा साथिया बनाते हैं, वो कार्य पूर्ण होने पर वापस स्वस्तिक सीधा किया जाता है, ऐसी यहाँ की मान्यता है। यदि किसी को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही हो तो उल्टा साथिया बना के जाए, निश्चित रूप से भगवान गणपति उनको प्रसाद देंगे। महाराज, मैंने सुना है कि भगवान राम जब यहाँ पर आए कुछ 9 से 13वीं सदी के बीच में, उन्होंने यहाँ पर विश्राम किया था। फिर उनको लगा था कि ये जगह बहुत ही एक जन कल्याण के लिए हो सकती है, तो उन्होंने गणेश जी की स्थापना करी, जैसे 3 मूर्ति आप बता रहे हो। और लक्ष्मण जी ने यहाँ पर पानी के लिए एक बावड़ी की वो करा था, तीर छोड़ के बावड़ी का वो करा था। बिल्कुल, त्रेता में जब राम लक्ष्मण सीता 14 वर्ष के वनवास में आए थे उस समय में उन्होंने उज्जैन में विचरण किया। उज्जैन में ऐसा कहा गया है कि उज्जैन में आने के बाद में व्यक्ति, लोकल व्यक्ति वहाँ पर आता है तो उस सीमा में वो भ्रमित हो जाता है। तो वो भ्रम दूर करने के लिए अवंतिका के क्षिप्रा के दक्षिण तट पर इन्होंने विचरण किया राम लक्ष्मण सीता ने। वो उस समय में वो यहाँ पर आए, यहाँ पर एक जंगल था, उस जंगल में उन्होंने विश्राम किया। विश्राम करने पर प्रतिमाओं का प्राकट्य हुआ, तो जंगल में पूजन अभिषेक के लिए जल की आवश्यकता होती है, तो वो बाण चलाया था लक्ष्मण जी ने, जो सामने मंदिर के पूर्व दिशा में बाण गंगा के नाम से एक बावड़ी है, उस जल से भगवान का प्रथम पूजन जो राम लक्ष्मण सीता ने किया था वो उसी बावड़ी के जल से किया था। और जो भ्रमित हो जाने के बाद में यहाँ पर आने के बाद में वो वापस आज्ञाकारी हो गए थे। वो जो उनका टेस्ट प्रैक्टिकल था वो इस दक्षिण क्षेत्र में आकर वापस ठीक हुआ।